आज का विषय बेहद गंभीर है। ये बेहद खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक बात है। हमारे पास एक विलक्षण धर्म है, एक विलक्षण कौम है। कहने के लिए नहीं, उनका इतिहास बताता है, उनका धर्म बताता है, उनके गुरु ग्रंथ साहिब बताते हैं, उनकी कुर्बानियां बताती हैं, उनके संघर्ष बताते हैं कि विलक्षण कौम है। उस विलक्षण कौम को संभालने की बजाय उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तरह तरह से धर्म में मिलावट, इतिहास में मिलावट, छेड़छाड़, गुरु ग्रंथ साहब के साथ छेड़छाड़, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान, शहादत, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप गायब, उनके अंग फाड़ के गलियों में बिखेरे जाते हैं, आग लगा दी जाती है और फिर कहते हैं कि ये पागल हैं। धर्म परिवर्तन शुरू हो गया। अभी विवाद हुआ। हमारे कुछ जज्बाती लोग ये कहते हैं कि सरों की जरूरत है। नहीं, अक्ल की जरूरत है, विजन की जरूरत है, सिद्धांतों की जरूरत है। बात चर्च बनाने की नहीं हो रही है या गुरुद्वारा बनाने की नहीं हो रही है। बात लोगों को मिसलीड करके, लालच दे के, ल्योर करके उनका धर्म परिवर्तन की हो रही है। लड़ाई यहां है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी हिंदुस्तान पे कब्जा करने की। ये दूसरा तरीका कि इनके बच्चों को पकड़ो, कैच देम यंग। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन गुरु साहिबान ने कुर्बानियां दी कि आप किसी को ल्योर करके, लालच देके या आप किसी को डरा के उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए बेअंत कुर्बानियां दी गई हैं। तो हमारे वो अज्ञानी लोग, उनकी जो भी जस्टिफिकेशन हो, जो भी रीजनिंग हो, जो भी कारण हो, लेकिन वास्तव में वो अपने मरजीवड़ों के, अपने शहीदों के, अपने गुरुओं के गुनाहगार हैं, उनके दुखी हैं। ठीक है, हम जीसस का आदर करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, हिंदुज्म का आदर करते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी सगी माँ होती है वो अपनी माँ होती है। महाराष्ट्र में भी वो क्रिश्चियन बना रहे हैं, केरला में भी क्रिश्चियन बना रहे हैं, पंजाब में भी, हरियाणा में, सब जगह, यूपी में उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। हर तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग ईश्वर के नाम से जुड़े रहेंगे, जो चक्की के पाट के बीच में जो दाने होते हैं, दूर होते हैं धुरी से, वो नहीं बचते हैं, लेकिन जो धुरी के साथ होते हैं वो बच जाते हैं। धुरी कौन है? सबसे बड़ा धुरा इस ब्रह्मांड का कौन है? ईश्वर। ईश्वर का नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम, उससे जुड़ना है अपने अपने धर्म के मुताबिक, लेकिन किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करवाना है। वो उसी जो विलक्षण धर्म था उसी में मिलावट करने में लगे हुए हैं, उसी इतिहास को तबाह करने में लगे हुए हैं, उनके जो पुराने निशान उनको तबाह करने में लगे हुए हैं। उनके तमाम एजेंट्स, एजेंसियों के एजेंट्स, बिके हुए लोग, गद्दार लोग जगह जगह बैठे हुए हैं। ये बातें मैं दुख से शेयर कर रहा हूं, अफसोस के साथ, खेद के साथ, भयानक निराशा के साथ शेयर कर रहा हूं कि इस लेवल पे लोगों का दीन, ईमान मर चुका है। बेच दिया, नीलाम कर दिया लोगों ने। उनकी आंख का पानी मर चुका है, उनका खून सफेद हो चुका है। तो आपको ये पता ही नहीं है कि पंजाब में कहां कहां कौन आदमी जो बहुत बड़ा कलंगी लगाए घूम रहा होगा, तुर्रेबाज, कि वो पंजाब का हितैषी है, पंजाब के लोग हैं और जो हमारी कौम है, हमारा धर्म है, उसका हितैषी है, उसका रखवाला है। लेकिन वास्तव में आपको बहुत देर में पता चलेगा कि वो गद्दार है। आप दंग रह जाएंगे। हमको हमारे अपनों ने बर्बाद किया है, हमारे अपने लीडर्स ने, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, और हम लोग मूर्ख उनके पीछे देखते हुए भी फिर भी उनकी सभाओं में जाएंगे, उनके भाषण सुनेंगे, उनकी जी हुजूरी करेंगे। जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया, हमारे धर्म को, हमारी कौम को, हमारे पंजाब को, हमारी मिट्टी को, हमारी धरती को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को चौपट कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर डाला, हमारा पानी खत्म कर डाला, सब कुछ। इट्स हाई टाइम। जागो, सोचो, अपने आसपास नजर दौड़ाओ, और ये जो कुछ प्रमाण मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इनको ध्यान से सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है, जहां से मेरे धर्म की सीमा शुरू होती है, वहां से आपकी आजादी खत्म हो जाती है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज,
धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत भक्त महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहबान। गुरु प्रेमियों, आज का विषय बेहद गंभीर है। मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाले थे कि सिखिज्म को चारों तरफ से कैसे खतरे दरपेश हैं, चारों तरफ से। यह बेहद खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक बात है। हमारे पास एक विलक्षण धर्म है, एक विलक्षण कौम है। कहने के लिए नहीं, उनका इतिहास बताता है, उनका धर्म बताता है, उनके गुरु ग्रंथ साहब बताते हैं, उनकी कुर्बानियां बताती हैं, उनके संघर्ष बताते हैं कि विलक्षण कौम है। लेकिन उस विलक्षण कौम को संभालने की बजाय उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है तरह तरह से। मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया, धर्म में मिलावट, इतिहास में मिलावट, छेड़छाड़, गुरु ग्रंथ साहब के साथ छेड़छाड़, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान, शहादत, गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप गायब, उनके अंग फाड़ के गलियों में बिखेरे जाते हैं, आग लगा दी जाती है और फिर कहते हैं कि ये पागल हैं। धर्म परिवर्तन शुरू हो गया। अभी विवाद हुआ, हमारे कुछ जज्बाती लोग ये कहते हैं कि सरों की जरूरत है। नहीं, अक्ल की जरूरत है, विजन की जरूरत है, सिद्धांतों की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है। अगर हमारे पास, जैसे हम फिल्म बनाते हैं तो पहले आइडिया आता है, फिर वन लाइन बनती है, फिर स्टोरी बनती है, फिर स्क्रिप्ट बनती है, फिर डायलॉग्स लिखते हैं, फिर शूटिंग स्क्रिप्ट बनती है, फिर प्लान होता है, प्री प्रोडक्शन होता है, फिर शूटिंग होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होता है, फिर रिलीज की जाती है एक फिल्म। यहां तो 1 मिनट में हमारे लोग जज्बाती होके, जबकि उनके पीछे सब कुछ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुझे नहीं लगता कि संत भिंडरावाले जी से बड़ा कोई और इस तरह का योद्धा, ऐसा लीडर पैदा हो सकता है जल्दी, मुझे नहीं लगता। उसके बाद भी हमने सीखा नहीं है। तो अभी कुछ लोग जज्बाती होके कि चर्च में घुस गए, क्रिश्चियन भाई इकट्ठे हो गए कि हमने तुमको गुरुद्वारा बनाने के हक दिए, तुम हमें कैसे रोक सकते हो चर्च बनाने से। नहीं, बात चर्च बनाने की नहीं हो रही है या गुरुद्वारा बनाने की नहीं हो रही है। बात लोगों को मिसलीड करके, लालच दे के, ल्योर करके उनका धर्म परिवर्तन की हो रही है। लड़ाई यहां है। इतने सारे सिख लोग दुनिया भर में रहते हैं, उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, लेकिन एक भी गोरे को उन्होंने जबरन या ल्योर करके, मैं इस पर भी एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, अ वेस्टर्न सैल्यूटेशन टू सिखिज्म, लेकिन वो अलग एक विषय है। लेकिन आप सोचिए, उन्होंने कभी एक भी आदमी को ल्योर करके, उसको लालच दे के, उसको बहका के सिख बनाया? बिल्कुल नहीं। आपकी मर्जी है। तो यहां इतने प्रमाण मिल गए। मैं ये इंटरव्यू शेयर करूंगा आप लोगों से, एंड में मैं डाल दूंगा, आप लोगों ने देखा होगा तो यहां भी देखिए, बीच बीच में मैं उसकी क्लिप्स कोशिश करूंगा शेयर करने की, अगर संभव हुआ, वरना आप देख सकते हैं उनको। एक फौजी के बेटे हैं, उनकी मां के साथ क्या किया, जो पास्टर है वो क्या करते हैं, उसने अपने कानों से सुना। कितने लोग हैं जो 4500 लोगों को कहा कि उनको वापस ले आए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं जो वापस आ गए, क्योंकि गुरु साहब को 40 सिंह बेदावा लिख के दे गए थे अनंतपुर साहब में, और फिर उनको अपना सिर दे के भाई महासिंह जी ने जो बेदावा कहा था, गुरु साहब मेरी एक ही इच्छा है, मुक्तसर साहब में जहां 40 मुक्ते का नाम दिया, टुट्टी गंडी साहब गुरुद्वारा है वहां, मैंने ये खालसा में जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि वो जो बेदावा हम आपको अनंतपुर साहब में लिख के दे के आए थे, वो मेरी आंखों के सामने आप फाड़ दें। तो गुरु साहब ने उनकी आंखों के सामने उसे फाड़ दिया था। ये जो हम मुनकिर हो रहे हैं गुरु से, अपने धर्म से, ये उससे भी बड़ी गद्दारी है। उन्होंने तो अपने सिर दे के, अपनी शहादतें दे के बख्शा लिया था। हम कहां जाके माफी मांगेंगे थे। ये मुझे लगता है कि अज्ञानता है, नासमझी है, अनपढ़ता है। और उसमें हमारे जो हमारे धार्मिक लीडर्स हैं और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो हमारे आम लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भेदभाव पैदा कर दिया हम लोगों ने। ठीक है,
आपके मन में होगा, लेकिन गुरुद्वारे में तो भेदभाव मत करें। वहाँ उनको आदर मिलता है, उनको नौकरी का लालच मिलता है, उनको किताबें मुफ्त मिल जाती हैं, उनको पढ़ाई मुफ्त मिलती है, उनको अंग्रेजी सिखा देंगे, उनको लगता विदेश भेज देंगे, और फिर वो प्रपंच भी करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ये वीडियो बीच में डालूंगा कि कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है मिरेकल की, पास्टर ट्रेनिंग दे रहा है। तो हमारे लोग जब देखते हैं कि भाई इतने लोग ठीक हो गए, इनको प्रेत आत्मा ने पकड़ा हुआ है, उसने नेम ऑफ जीसस ने कहा तो ठीक हो गए, तो हमारे लोग आसानी से क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं कि जीसस जल्दी सुनते हैं। भगवान तो एक ही है, उसके सुनने का ढंग भी एक ही है। तो इस तरह से अब ये इनको बहका के, ये तो प्रमाण आ गए ना अभी कि लोगों को बहका के पहले तो लालच देते थे, नौकरी का, ये लालच वो लालच दुनिया भर का, और फिर जो उनके स्कूल में काम करते, इसका मैंने जिक्र किया था, जो क्रिश्चियन स्कूल, हम तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, और वहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी हिंदुस्तान पे कब्जा करने की। ये दूसरा तरीका कि इनके बच्चों को पकड़ो, कैच देम यंग। उनको आप क्रिश्चियनिटी, मैंने जिक्र किया था कि बच्चों को पिकनिक में लेके जाते हैं, बस बंद कर दी जाती है और कहेंगे कि अपने अपने भगवानों से प्रार्थना करो कि हम रास्ते में रह जाएंगे, हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दो। फिर कहते हैं ट्राई करो, सब करते हैं अपने अपने भगवानों से, वाहिगुरु से, ईश्वर से, अल्लाह से। तो गाड़ी स्टार्ट करते नहीं हुई, कहते अब जीसस से करो, जीसस से प्रार्थना की, अब ट्राई करो, स्टार्ट हो गई। यानी जीसस जल्दी सुनते, तो बच्चों के ऊपर इस तरह से प्रभाव डालते हैं। वो कैसे चर्च बना के यहाँ खुदाई करो, यहाँ पे पास्टर ने आके कहा, कोई फादर था, पहले जगह ली, उसमें गाड़ दिया और फिर वहां से निकाल के कहा, और वहां लोगों का आना जाना शुरू हो गया कि पुरातन समय से है। तो चारों तरफ से खतरा है, सिख बिखरे हुए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, गुरुद्वारों में सियासत घुसाई, कई तरह के संगठनों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, कई तरह के नकली सिख आ गए हैं, उनकी भी पलटन दिखाई गई थी, जबकि वास्तव में सिख नहीं है, वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और वो जो है अंदर भेज दिए गए हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे? मैं कई बार ये कह चुका हूं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं सबके बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन ज्यादातर के बारे में ये कहता हूं, हर चीज का बीज नाश नहीं हुआ, सही लोग भी बैठे हुए हैं, जिंदा लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन कम है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये हाल है कि जब उनसे बातचीत करो या देखो, उनका तौर तरीका देखो, उनकी जिंदगी देखो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कौड़ा राक्षस और सज्जन ठग वगैरह ऐसे लोग दाढ़ियां रख के, पगड़ियां बांध के, भेस बदल के गुरुद्वारों में आके बैठ गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये दुखद है, ये चुनौतियां हैं। अब इनको आप सुनिए, मैं कुछ लोग आपके साथ छोड़ जाऊंगा, अंत में आप उनको सुनिएगा। इसके बाद क्या संदेह रह जाता है? तो जो लोग किसी गलती के कारण, किसी नासमझी के कारण बहकावे में आके क्रिश्चियनिटी में चले गए, ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन गुरु साहिबान ने कुर्बानियां दी कि आप किसी को ल्योर करके, लालच देके, या आप किसी को डरा के उसका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए बेअंत कुर्बानियां दी गई हैं। तो हमारे वो अज्ञानी लोग, उनकी जो भी जस्टिफिकेशन हो, जो भी रीजनिंग हो, जो भी कारण हो, लेकिन वास्तव में वो अपने मरजीवड़ों के, अपने शहीदों के, अपने गुरुओं के गुनाहगार हैं, उनके दुखी हैं। तो उनको माफिया मांगनी चाहिए अपने शहीदों से जाके, अपने मरजीवड़ों से जाके, और वापस घर लौटना चाहिए। ठीक है, हम जीसस का आदर करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, हिंदुज़म का आदर करते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी सगी माँ होती है वो अपनी माँ होती है। हम मासी का, फूफी का, बुआ का, सबका आदर करते हैं, लेकिन अपनी माँ तो अपनी माँ होती है, अपना धर्म तो अपना धर्म होता है। किसी से कोई धर्म ना बदलवाए। अभी तो कह रहे हैं कि आप पगड़ी बांधे रखो, और ऐसा वो कह रहे हैं लोग कि सभी गुरु, सभी जो धर्म गुरु हैं या जो भी हैं, वो सब शैतान हैं, आपने सिर्फ जीसस को मानना है। ये प्रबनी से भी उन लोगों ने मुझे बताया कि यानी महाराष्ट्र में भी वो क्रिश्चियन बना रहे हैं, केरला में भी क्रिश्चियन बना रहे हैं, पंजाब में भी, हरियाणा में, सब जगह, यूपी में उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। हर तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि सिर्फ सिखों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। आप प्रलोभन देके, तो फिर ये तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस तरह से किया था। और अब देखिए, किसी ने कहीं लिखा था कि जो हमारे पोप हैं, आप पहले उनके घुटने ठीक करवा दीजिए। आप हुलेलुया कह के लोगों को ठीक करते हैं। डॉक्टर रूपा के मामा को बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी रोपड़ गए, मैंने इसका जिक्र किया था, सारी रात बैठे रहे, हुलेलुया करते रहे, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, और वो ठीक नहीं हुए, और वो गालियां देते हुए वहां से वापस आए थे। तो जो उनके अपने तैयार किए हुए लोग होते हैं,
उनके साथ भी उनकी अपनी डील होती है। जैसे अभी भी कई सरकारों में आप देखेंगे लोग अपना भला देखते हैं, देश का भला नहीं देखते हैं, धर्म का भला नहीं देखते हैं, मातृभूमि का भला नहीं देखते हैं, अपना भला देखते हैं कि इसकी निकल पड़ी, इसकी चल पड़ी, बस उसकी वाह वाह करते रहो, उसके साथ हो जाओ, शामिल बाजा हो जाओ। ये सब लोगों का हाल हो गया है। इसीलिए क्योंकि हर धर्म में, धर्म के लोगों में गिरावट आई है, धर्म में मिलावट आई है, क्योंकि जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो उस लेवल के नहीं रहे। तो जब हम में गिरावट आ गई सब लोगों में, तो भाई तबाही तो होगी। परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वो तबाही का मंजर 2023 में धीरे धीरे हमारे सामने आएगा, अनफोल्ड होगा। जो लोग ईश्वर के नाम से जुड़े रहेंगे, जो चक्की के पाट के बीच में जो दाने होते हैं, दूर होते हैं धुरी से, वो नहीं बचते हैं, लेकिन जो धुरी के साथ होते हैं वो बच जाते हैं। धुरी कौन है? सबसे बड़ा धुरा इस ब्रह्मांड का कौन है? ईश्वर। ईश्वर का नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम, उससे जुड़ना है अपने अपने धर्म के मुताबिक, लेकिन किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करवाना है। जो नाम को आपको अच्छा लगता हो, आपके मन के करीब हो, उसे जपिए। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इतनी जबरदस्त कौम हमारे पास, इतना जबरदस्त फलसफा धर्म है हमारे पास, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्लेम किया गया है, माना गया है। बर्ट्रांड रसल से लेके और तमाम लोगों ने, चर्च के पादरियों ने यह कहा इसके बारे में। लेकिन फिर भी हमारे मौके की सरकारें, ये सुनने में सोशल मीडिया पे घूमता रहता है सब, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, वो उसी जो विलक्षण धर्म था उसी में मिलावट करने में लगे हुए हैं, उसी इतिहास को तबाह करने में लगे हुए हैं, उनके जो पुराने निशान उनको तबाह करने में लगे हुए हैं। उनके तमाम एजेंट्स, एजेंसियों के एजेंट्स, बिके हुए लोग, गद्दार लोग जगह जगह बैठे हुए हैं। संस्थाओं के, संगठनों के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जानकारी ईश्वर ने पहुंचाई मेरे पास। ये बातें मैं दुख से शेयर कर रहा हूं, अफसोस के साथ, खेद के साथ, भयानक निराशा के साथ शेयर कर रहा हूं कि इस लेवल पे लोगों का दीन ईमान मर चुका है। बेच दिया, नीलाम कर दिया लोगों ने। उनकी आंख का पानी मर चुका है, उनका खून सफेद हो चुका है। एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, काश मैं प्राइम मिनिस्टर न बनता तो ये भ्रम रहता कि ये दानियों की, शूरवीरों की कौम है, ये तो अब गद्दारों की कौम बन गई है, दलालों की कौम बन गई है। ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। मुझ तक ये बात पहुंची। तो आपको ये पता ही नहीं है कि पंजाब में कहां कहां कौन आदमी जो बहुत बड़ा कलंगी लगाए घूम रहा होगा, तुर्रेबाज, कि वो पंजाब का हितैषी है, पंजाब के लोग हैं और जो हमारी कौम है, हमारा धर्म है, उसका हितैषी है, उसका रखवाला है। लेकिन वास्तव में आपको बहुत देर में पता चलेगा कि वो गद्दार है। आप तंग रह जाएंगे। ईमान इस लेवल पे सस्ता हो गया, गिरावट इतनी आ गई है, किसके बारे में क्या कहें। हमको हमारे अपनों ने बर्बाद किया है, हमारे अपने लीडर्स ने, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, और हम लोग मूर्ख उनके पीछे देखते हुए भी फिर भी उनकी सभाओं में जाएंगे, उनके भाषण सुनेंगे, उनकी जी हजूरी करेंगे, जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया, हमारे धर्म को, हमारी कौम को, हमारे पंजाब को, हमारी मिट्टी को, हमारी धरती को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को चौपट कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर डाला, हमारा पानी खत्म कर डाला, सब कुछ। इट्स हाई टाइम, जागो, सोचो, अपने आसपास नजर दौड़ाओ, और ये जो कुछ प्रमाण मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इनको ध्यान से सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है, जहां से मेरे धर्म की सीमा शुरू होती है, वहां से आपकी आजादी खत्म हो जाती है। आप शौक से चर्च बनाएं। इंग्लैंड में क्या हुआ था, इतने संपन्न हो गए, दुनिया में राज हो गया कि लोगों ने चर्च बेच डाले, चर्च खाली, चर्चों को ताले लग गए, और यहां से जाके सिखों ने चर्चों में गुरुद्वारे बना लिए थे। पब खोल लिए लोगों ने, वहां पब कल्चर शुरू हो गई थी, और आज वही लोग हमारे यहां चर्च बनाने लग गए हैं। पहले स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में, और उसके बाद में ओपनली। हमारे जो धर्मगुरु हैं, हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो HPC है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको जागने की जरूरत है। हमारे जहेदार साहब, अकाल तख्त साहब के जो जथेदार हैं, इनको जागने की जरूरत है। गांव गांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन होनी चाहिए, और जो जिंदा लोग हैं, जिनके सीने में अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने शहीदों के लिए, अपने गुरुओं के लिए दिल धड़कता है,
उनको बुलाएं, कोई एक सम्मेलन करें, जिनकी बैकग्राउंड हो, उनकी ड्यूटियां लगाएं, कुछ फंड रेज करें। और जैसे क्रिश्चियनिटी में मिरेकल चैनल, ये चैनल, वो चैनल, गॉड चैनल, और फिर साथ में तमाम लोगों को, जैसे वो बता रहे थे कि 12 लाख रुपया बोलने का लेता है, तो ऐसे ऐसे ऑरेटर्स, ऐसे ऐसे प्रचारक, ऐसे ऐसे बुलारे, उनको पैसे देकर बुलाते हैं क्योंकि उनके पास स्पीच है। हिटलर ने स्पीच से लोगों को पीछे लगा लिया था। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, डेडली ब्रेन्स हायर करते हैं, उनसे प्रचार कराते हैं। और हमारे यहां जिसको कोई काम धंधा नहीं मिला, उसको वो ग्रंथी बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो इसको रोटी मिल जाएगी। जो खुद अनपढ़ रह गया, जो खुद जीवन में कुछ कर नहीं पाया, पीछे रह गया, वो हमको क्या रास्ता दिखाएगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी इस वक्त कि ऐसे जो मैंने वीडियो डाला इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश जाए कि जागो भाई, अपने धर्म को बचाओ, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाओ, अपने पंजाब को, अपनी धरती को, अपनी पहचान को बचाओ। अन्यथा हम लोग अपने गुरुओं के, अपने शहीदों के, अपने मरजीवड़ों के सबसे बड़े दोषी होंगे, गुनाहगार होंगे, गद्दार होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। फादर ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, 3 ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੋਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਠੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਨੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਦਲਾਉਣੇ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਨ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਏ ਵੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੰਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਪਲਾਟ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸਕਾ, ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰੇ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਵਾ। ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਗਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਪਾਸਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕੈਮਰੇ ਕੇ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੱਛੀ ਮੋਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਸ਼ ਨਰੂਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਭੰਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। பிறந்தமார்ந்த அபிஷேகம் நீ நினைக்கிறீங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட நினைக்கிறியா? ஆண்டவரை இப்போ அப்போ நான் சொன்ன ஒவ்வொருத்தரும் 100 பேர் ஆயிரம் பண்ணி கொண்டுவாங்க சபை இடங்கான அந்த மாதிரி அவனே அழகுடைய பெரிய கோடு பண்ணுறாங்க. இந்த பிள்ளைங்க அங்கே வந்து ஜீசஸ் அந்த டினாமினேஷன் வல்லமை அவன் ரெடி அவன் அந்த மகிமை உங்களை கொண்டு ஏசி மகிமைப்படுவார். இன்னொரு மகிமைப்படுவார். Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dapat ada ini kemana? Hallelujah. Ada apa? Hah? Karena nancap yang kata yang ada kiri bola yang ada. मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।